बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नाल अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं रिजल्ट के हवाले से। जितने भी क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में आपके रिजल्ट के हवाले से, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 9-10 के, तमाम के माइंड में अब यही क्वेश्चन है कि फेडरल बोर्ड कब तक डेट अनाउंस करेगा, क्योंकि जुलाई का जो फर्स्ट वीक है वो तो एंड होने पे आया है। अगर पेपर की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट कंप्यूटराइज सिस्टम में अपलोड अगर हो चुका है, तो फेडरल बोर्ड क्यों डेट अनाउंस नहीं कर रहा है, इसके रीज़न क्या है, इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में अब यही क्वेश्चन है कि फेडरल बोर्ड हमें किस तरह के मार्क्स दिए हैं, उसने मार्किंग किस तरह की है, स्ट्रिक्ट की है, लीनियर की है, तमाम की तमाम चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में, ताकि जितनी भी आपकी परेशानियाँ या जिस वजह से आप लोगों को स्ट्रेस है वो इंशाल्लाह आप लोगों का दूर हो जाएगा। फर्स्टली मैं बात करूंगी रिजल्ट के हवाले से, क्योंकि रिजल्ट के हवाले से ही आप लोगों को स्ट्रेस है। सुबह शाम रात स्टूडेंट के माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा होता है कि फेडरल बोर्ड क्यों अनाउंस नहीं कर रहा। जब भी वेबसाइट ओपन करके देखते हैं तो अभी तक फेडरल बोर्ड ने डेट अनाउंस नहीं की होती, लेकिन जितनी भी अदर वेबसाइट्स होती हैं फेडरल बोर्ड की, वहाँ पर फेक नोटिफिकेशन दिए जा रहे होते हैं कि 11 को आ रहा है, 12 को आ रहा है, 13 को आ रहा है, 16 को आ रहा है। तो वो क्या रियल होते हैं या फेक होते हैं? देखो स्टूडेंट, वो सारे के सारे आप लोगों के पास क्या होते हैं, फेक नोटिफिकेशन होते हैं। इस बात को आपको भी आइडिया हो जाना चाहिए। क्योंकि जो फेडरल बोर्ड होता है वो सिर्फ अपनी वेबसाइट पर अनाउंस करता है, बाकी वो किसी वेबसाइट पे भी रिजल्ट की डेट अनाउंस नहीं करता। ठीक है, अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को मिलता है तो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर जाओ सिंपली। अगर वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आया देन वो रियल है, अदरवाइज वो नोटिफिकेशन आपके पास क्या है, फेक नोटिफिकेशन है। ठीक है, इस बात को तो आपको आइडिया हो चुका होगा। अब बात करती हूँ रिजल्ट के अपडेट के हवाले से। देखो, अगर रिजल्ट के अपडेट के हवाले से बात की जाए तो 18 जुलाई के चांसेस हैं कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा। जो सुनने में डेट आई हुई है फेडरल बोर्ड की जानिब से वो यही आई हुई है कि 18 जुलाई को फेडरल बोर्ड क्या करेगा, रिजल्ट अनाउंस करेगा। ठीक है, फ्राइडे डेट है, ठीक आ रही है 18 जुलाई, फ्राइडे को आ रहा है। 11 o'clock सुनने में आया हुआ है कि 18 को फ्राइडे को 11 o'clock फेडरल बोर्ड क्या करेगा, डेट अनाउंस कर देगा। ठीक है, उसी दिन आप लोग का रिजल्ट होगा। एक दिन पहले भी वो डेट अनाउंस कर देता है या उसी दिन भी अनाउंस कर देता है, क्योंकि फेडरल बोर्ड का बच्चों को कुछ भी पता नहीं चलता। समटाइम उसी दिन भी अनाउंस कर देता है, ठीक है, और कुछ घंटों बाद आप लोग का रिजल्ट होता है। और कभी कभार वो एक दिन पहले अनाउंस करता है, ठीक है, 2-3 दिन पहले वो कभी भी अनाउंस नहीं करता। तो जितने भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे होते हैं ये तमाम के तमाम फेक होते हैं। ठीक है, बाकी मार्किंग के बाद से बच्चों बात करूँ, मार्किंग आप लोगों की कम्प्लीटली हो चुकी है। ठीक है, क्लास 9 की भी और 10 की भी मार्किंग इंशाल्लाह लीनियर हुई है। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आएंगे। देखो, जैसी आप लोगों ने मेहनत की होती है वैसे ही आपको अजर दिया जाता है। ठीक है, अल्लाह ताला कभी भी किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं करता एग्ज़ाम के हवाले से। ठीक है, जितनी आप मेहनत करते हो, जितने आपके कॉन्सेप्ट ठीक होते हैं, वैसे ही आपको मार्क्स ही जाते हैं। क्योंकि फेडरल बोर्ड अब क्या है, एक SLO बेस्ड बोर्ड है जहाँ पे बच्चों के कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं कि बच्चों ने किस तरह का लिखा है। जितने कॉन्सेप्ट आप लोगों के ठीक होते हैं वैसे ही आपको नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, मार्किंग के वजह से बिल्कुल भी आपने स्ट्रेस आउट नहीं होना कि फेडरल बोर्ड मार्किंग स्टिक करता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, ये बच्चों पर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह का लिखा है, कितना परसेंट उन्होंने अच्छा लिखा है, कितना परसेंट उन्होंने SLO बेस्ड लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है नहीं लिखा, इस तरह आप लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस कर दूं। देखो, रॉन्ग जगह पर जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट आउट किया था तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन है कि हमने अपने सीनियर्स वगैरह से पूछा है, उन्होंने ये बोला है कि मार्क्स नहीं दिए जाते। ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। ठीक है, अगर एग्जामिनर को पता चल जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि फेडरल बोर्ड क्या करता है, अब कोई भी एक टीचर आप लोगों का पूरा पेपर चेकआउट नहीं करता, डिफरेंट टीचर्स होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन उन्हें दिए जाते हैं, उस तरह वो चेकआउट करते हैं। और ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, अब बिल्कुल भी आपका पूरा पेपर हाथ में आके चेकआउट कोई टीचर नहीं करता। जो भी आपके पास कॉपीज़ होती हैं उस तरह चेकआउट नहीं होती, स्कैन होकर आपका पेपर जाता है। डिफरेंट टीचर्स होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन वो चेकआउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हर टीचर के पास डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर है उसके पास 1, 5, 6 इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं, सीक्वेंस वाइज कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आउट नहीं होते। ठीक है, मिस्टेक अगर आपसे हो जाती है, अगर एग्जामिनर अच्छा होगा जिसको पता चल जाता है कि बच्चे से मिस्टेक हुई है, तो जिस भी टीचर के पास वो क्वेश्चन होगा उससे वो सेंड आउट कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, बच्चों से ही मिस्टेक होती है और हमें टीचर्स का होता है कि वो उन बच्चों की मिस्टेक को अवॉइड करें। ठीक है, सुधारें उन बच्चों की मिस्टेक को। अगर आपसे किसी भी एग्जाम में इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आपको चाहिए कि नेक्स्ट एग्जाम में वो आप मिस्टेक ना करें। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फेडरल बोर्ड की जो शीट होती है प्रॉपरली उसको आप देख कर जाया करें, या उस पर एक पेपर अटेम्प्ट आउट कर लिया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका पैटर्न क्या है और हमने क्या क्या मिस्टेक को अवॉइड करना है। उसके बाद हम बात करते हैं जिन बच्चों को स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा अपने रिजल्ट के हवाले से, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं तमाम के तमाम को रिजल्ट के हवाले से बहुत स्ट्रेस है कि फेडरल बोर्ड पता नहीं किस तरह के नंबर देगा हमको, हमारे पेरेंट्स हमें पता नहीं क्या बोलेंगे, हमारी टीचर्स हमें पता नहीं क्या बोलेंगे, हमारे रिलेटिव हमें क्या बोलेंगे। तो देखो बच्चों, रिजल्ट आने की चीज़ है। ठीक है, जिस तरह का आप लोगों ने रिजल्ट दिया वैसे ही आप लोग का क्या होगा, मार्क्स आएंगे। ठीक है,
जैसे ही आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम दिए वैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आप लोगों ने अच्छे पेपर दिए, अपनी अच्छी तैयारी करके दिया, तो ज़ाहिर बात है आपका जो रिज़ल्ट आना है वो अच्छा ही आना है। अल्लाह ताला पर यकीन रखो, अल्लाह ताला किसी भी बंदे की मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं करता। वो हमेशा यही कहते हैं कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना वो आपको अजर देगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके भी कभी कभार क्या होते हैं नंबर नहीं आते। क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसकी तैयारी कर रहे हो। जो बच्चे रट्टा मार रहे होते हैं समटाइम क्या होता है उनको भूल जाता है जब पेपर आता है, ठीक है। और जो बच्चे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सोच समझ के रात दिन पढ़ते हैं तो ज़ाहिर बात है उनके नंबर आते हैं। दुआ में यही करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 9th क्लास के चाहे वो 10th क्लास के, तमाम के मार्क्स जितने भी आप लोगों ने एक्सपेक्ट किए हैं अल्लाह ताला उससे ज़्यादा आप लोगों को दे। अल्लाह ताला आपकी मेहनत का अजर आप लोगों को दे। जितनी भी आप लोगों ने मेहनत की अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि आप लोगों ने किस तरह मेहनत की। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स अता फरमाए। एक दूसरे के लिए दुआ करो बच्चों, जितनी आप एक दूसरे के लिए दुआ करोगे अल्लाह ताला आपको उतने ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है। खाली खुद के लिए दुआ नहीं करनी, एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। जितनी एक दूसरे के लिए दुआ करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको अच्छे दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं होना, रिजल्ट आने की चीज़ है, ज़री बात है आएगी। जब भी एग्ज़ाम देते हो तो ज़री बात है उस चीज़ का आप लोगों का रिज़ल्ट आता ही आता है। जब भी आप 1 to 8 क्लास में होते हो तो देन आपको कोई भी रिज़ल्ट के हवाले से टेंशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप बोर्ड एग्ज़ाम में इंटर होते हो तो आपको स्ट्रेस शुरू हो जाता है कि हमारे नंबर किस तरह के आएंगे या हमें मार्क्स किस तरह के दिए जाएंगे, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा नहीं होगा या हमें कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो आपको शुरू से चाहिए कि आप अच्छी तरह से मेहनत करो, ठीक है। जब भी आपके पास रिज़ल्ट की डेट अनाउंस हो जाती है, ठीक है, तो उस पर भी आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। रिज़ल्ट आने की चीज़ ज़री बात आएगी, नोटिफिकेशन वो कभी भी अनाउंस कर देते हैं। जैसा भी रिज़ल्ट आता है उस पर खुश हो, ठीक है। अगर मार्क्स कम आ जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन आपके पास चांस अवेलेबल होता है जिसमें आप मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन वो चीज़ नहीं है जिसमें बच्चों को ये कहा जाए कि बच्चा नालायक है इस वजह से इम्प्रूव कर रहा है, तो ऐसा हर किस नहीं है। जितने भी MD कैट के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने आगे डॉक्टर की फील्ड में जाना होता है, MD कैट जिन्होंने उसमें लेना होता है, ऐसा तो ज़री बात है वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते ही देते हैं, ना कि उन्हें मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मार्क्स की बेस भी आपको आगे एडमिशन्स मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे, 80% होंगे, 90% होंगे, तो ज़री बात है तभी आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकेगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा, तमाम स्टूडेंट्स का अच्छा आएगा। खुद पे यकीन रखो, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखो, दुआएं करो बच्चों, जितनी दुआएं करोगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। हालांकि यही दिन है आप लोगों के पास उसमें अल्लाह ताला से दिन रात दुआएं करो, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना रखो, ना कि रिज़ल्ट आना ही आना है अब, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिज़ल्ट ना आए किसी चीज़ का, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देते हो किसी भी चीज़ का देते हो तो ज़री बात है उसका रिज़ल्ट आता ही आता है। जितने भी मार्क्स आते हैं उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। कम आते हैं तो कोई बात नहीं, उस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, ठीक है। बना के जितने आपके आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी और स्टूडेंट कितने नहीं आए होते, वो उस वजह से वो परेशान होता है, लेकिन आप भी उस वजह से परेशान होते हो। तो किसी स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके 60% आ गए, किसी के 50% आ रहे हैं, वो 50% पे रो रहा होगा, आप 60% पे रो रहे होगे। तो जितने भी मार्क्स आते हैं उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो बच्चों। फर्स्टली मार्क्स कम आते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस अवेलेबल हैं जिसमें आप मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप लोगों के पास डेट शीट अनाउंस होती है बच्चों, उसी टाइम पे अगर आप मेहनत करो अच्छी तरह से, दिन रात एक करो, बाकी हर चीज़ को अवॉइड करो, गेम खेलने को, रील्स वगैरह देखने को, मोबाइल को फुली अवॉइड करके अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करो अच्छी तरह से, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात आपको अजर देगी। जो टॉपर्स होते हैं ज़री बात है वो भी आपकी तरह ही होते हैं, वो भी दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है। टाइम ज़ाया नहीं करते आप लोगों की तरह, ठीक है। अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आ जाते हैं तो मेहनत किया करो बच्चों, जितने मेहनत करोगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर देगा ही देगा। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जिससे आप दुआएं मांगते हो या कुछ भी मांगते हो तो आपको उसी टाइम पर वो अता कर देता है, ठीक है। दुआएं करना एक दूसरे के लिए बच्चों, बाकी परेशान बिल्कुल भी नहीं होना किसी भी हवाले से कि हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या कहेंगे। जितनी मेहनत आप लोगों ने की है ज़री बात है अल्लाह ताला उसका अजर देगा। बाकी बच्चों अगर कोई और क्वेश्चन है किसी भी हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।